सभी साथियों को नमस्कार। उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः आप लोगों को बताना चाहूंगा मित्रों कि वर्तमान समय में चुनावी माहौल गर्म है और इस चुनावी माहौल में सभी आयोग बोर्ड सब जो है शिथिल पड़े हुए हैं। ऐसे में आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो कहा जा रहा था चुनाव आयोग के द्वारा घोषित चुनाव आचार संहिता का विज्ञापन जारी करने पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो मित्रों आपको बता दें कि यह सिर्फ और सिर्फ एक जुमला था, सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करने का एक प्रयास था। सभी आयोग बोर्डों से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आचार संहिता लगने के कारण ही तुम विज्ञापन नहीं दे रहे हो। मित्रों आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा समायोजन की प्रक्रिया पर। आप सभी को बताना चाहूंगा कि जिन स्थान पर तदर्थ शिक्षक हैं वहां पर समायोजन किसी भी शिक्षक का नहीं होगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे शब्दों में कहा कि हम तदर्थवाद समाप्त करना चाहते हैं, तो आखिर इनकी इतनी मोहब्बत क्यों है तदर्थ शिक्षकों से, जो तमाम जिला विद्यालय निरीक्षक, तमाम शिक्षक माफिया मिल करके, तमाम प्रबंधक धनपशु मिल करके इन तदर्थ शिक्षकों को क्यों बचाना चाहते हैं। हमारे कई ऐसे चयनित साथी हैं जो प्रतिदिन मानसिक उत्पीड़न को झेल रहे हैं, लेकिन अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। जबकि मैंने उनको कहा कि न्यायालय जाओ, न्यायालय में अपनी बात उठाओ। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपको नौकरी नहीं दिला सकती। आप नौकरी पाए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको ज्वाइनिंग की बात है, तो मुझे यकीन है कि माननीय न्यायालय आपको ज्वाइनिंग दिलवाएगा। 2 महीने हो गए, अगर 2 महीने का अगर एक प्रतिदिन का 2-2 हज़ार रुपये आप जोड़िए तो कितना हुआ, आप लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान झेल चुके हैं। लेकिन आप 2-5 हज़ार रुपये इसलिए नहीं खर्च करेंगे क्योंकि आपको खैरात की और हराम की खाने की आदत है। जितने भी मैं समायोजन के साथी हैं उनको साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, क्योंकि आप हराम की पाना चाहते हो और आपकी आदत आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे घातक होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल जो है खिला खिला के हराम की खाने की आदत डाल दे रहे हैं। उसी राह पर आप भी चल पड़े हो। मित्रों अभी वक्त है, संभल जाइए, जाग जाइए, वरना आप तो बर्बाद होंगे ही, आने वाली पीढ़ियां भी बर्बाद होंगी। मान लिया कि आप नियुक्ति पा जाओगे, आपको नौकरी मिल जाएगी 4 महीने 6 महीने बाद। और आपको एक सटीक जानकारी देना चाहता हूं कि जैसे ही 10 मार्च को सरकार बनी, वैसे ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष और मेंबर यहां से सब दूर चले जाएंगे और फिर से आयोग का गठन होगा। आपको एक प्रक्रिया पता है। और आयोग का अगर गठन हुआ, आयोग अगर भंग हुआ, तो आप लोग ऐसे तमाशबीन बने रहोगे, ऐसे तमाशबीन, क्योंकि 1.5 साल पहले कभी अध्यक्ष आ ही नहीं सकते, क्योंकि 2 महीने 3 महीने तो इनको चयन करने में लगेगा। मुझे वो दौर याद है जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से हीरालाल गुप्ता को हटाया गया। उसके बाद हम लोग आंदोलन किए, आमरण अनशन किए, तब जाकर के जो है अध्यक्ष आए 1.5 साल बाद। तो आपको फैसला करना है कि अध्यक्ष अगर गए तो आपको कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस समायोजन के साथियों से मैं बताना चाहता हूं। अभी आपको लगता है कि नहीं हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर आश्वासनों में मत जाइए आप, क्योंकि अपना जी छुड़ाने के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का हर अधिकारी झूठ बोलता है, हर कर्मचारी झूठ बोलता है। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नोट छापने की जो मशीन थी वो आज भी बरकरार बनी हुई है, और तमाम दलाल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की दलाली करने के लिए लगे हुए रहते हैं। उन दलालों से भी आपको सावधान रहना है। और उन्हीं दलालों की वजह से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की यह हैसियत हो गई है कि आप जब भी जाओगे आपको कहेंगे फला तारीख को हो जाएगा। और क्योंकि कुछ दलाल नेता जिनका कोई वजूद नहीं है, वो इसीलिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर जाते हैं कि थोड़ा सा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारियों को और राहत दे दी जाए। जाएंगे तो कहेंगे 20 दिन बाद आएगा रिजल्ट, 25 तारीख तक आएगा रिजल्ट, और वही होता रहा है। आपने देखा होगा, आश्वासन लेकर चले आते हैं, सूचना लेकर चले आते हैं, और समाचार पत्रों में एक बड़ी सी विज्ञप्ति छप जाती है, हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। तो आप परिस्थितियों की नजाकत को समझिए मित्र।
मेरा क्या है? जिंदगी के आप ऐसे सफर में खड़े हैं, न आप पीछे जा सकते हैं न आगे जा सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं है, आपके अंदर अपने अधिकारों को लेने की क्षमता नहीं है। ये तो कहिए धन्य मनाइए तमाम संघर्ष करने वाले साथी हैं जिन्होंने संघर्ष करके 5 महीने में टीजीटी पीजीटी की भर्ती पूरी कराई है। जो साथी मेरे साथ सहयोग कर रहे थे, जो संघर्ष कर रहे थे, मैं उन्हें एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, युवा मंच के यूट्यूब चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा और कहूँगा कि भैया संघर्ष करते रहो। लेकिन आप सभी को बता दूं समायोजन वाले साथी, चालाकी छोड़ दो और सीधे कोर्ट में जाओ। वो माध्यम कोई भी हो सकता है, या जरूरी नहीं कि हर लड़ाई अनिल सिंह ही लड़े। आप आगे आइए, एक योजना बनाइए। न्यायालय में फिजिकल सुनवाई हो रही है, अर्थात ऑफलाइन सुनवाई हो रही है। आप अपने पक्ष को रखिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप जो है 1 से 1.5 महीने में नियुक्ति पाकर अपने विद्यालय में होंगे। और आपको लगता है कि नहीं बस यूं ही, तो भैया मेरे, मैं बता देना चाहता हूं कि अभी इसमें वक्त लग सकता है और हाल ही में बता दे रहा हूं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रधानाचार्य के पदों का 2013 के साक्षात्कार का कार्यक्रम घोषित करने जा रहा है। और आपको बता दूं, अगर कार्यक्रम घोषित हो गया तो आप पता नहीं किधर चले जाओगे, कोई आपका जिम्मेदार नहीं होगा। खास तौर से 2021 पर तो बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि जैसे जौनपुर में 17 और 63 हमारे साथी हैं, उनके लिए तो मैं सीधे कह दे रहा हूं कि उनको तो कोई नहीं समायोजित कर पाएगा। तभी वक्त है दोस्तों, न्यायालय जाइए, न्यायालय से अपील करिए कि महोदय मुझे 2 महीने से सड़कों पर भटकाया जा रहा है, मुझे आश्वासन दे करके बहलाया फुसलाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमें तत्काल विद्यालय में नियुक्ति दी जाए, क्योंकि सरकार ने 6 फरवरी से विद्यालय खोलने की जो है तारीख घोषित की है। तो जहां हम लोगों की नियुक्ति हुई है, या तो वहां भेज दिया जाए, या सरकार जहां चाहे, या चयन बोर्ड जहां चाहे, या जेडी डायरेक्टर जहां चाहे, हमें विद्यालय में भेज दें। हम भी बच्चों की शिक्षा दीक्षा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का काम करना चाहते हैं। ये फैसला आप सभी को करना है। और यूं ही आपको तय बने मियाँ मुंह बिट्ठू बनना छोड़ो, चापलूसी दलाली छोड़ो, चोरों दलालों से सावधान रहो। क्योंकि आपको बता दें कि आपको गुमराह करने वाले लोग बहुत हैं, आपको मूर्ख बनाने वाले लोग बहुत हैं, और आपको उल्टी सीधी भाषा बोलने वाले लोग बहुत हैं। तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए। निवेदन है मित्रों कि आप सब पढ़े लिखे शिक्षित समाज के लोग हैं, अपने अधिकार कहाँ बाधित हो रहे हैं, 1000, 2000, 5000 अगर लग रहा है तो आप उसको एकजुट होकर के हर हाल में न्यायालय जाइए। अगर कोई असुविधा होती है तो मेरे मोबाइल नंबर 94 51 50 56 85 पर संपर्क करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच।